ये जो लेवल्स हैं ये कितने इम्पोर्टेंट, कितने खतरनाक और कितने कंफर्टेबल? देखिए सर, मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। प्राणायाम में सर एक सिचुएशन होती है अनुलोम विलोम, राइट ना। मार्केट अभी सिर्फ अनुलोम कर रहा है, विलोम नहीं कर रहा सर। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन एज फार एज रिस्क और रेशियो इज कंसर्न। तो अभी मेरी सलाह वो विलोम की ही है कि बायोटिक्स के अप्रोच रखना है। 24,500 बहुत कंफर्टेबल है, एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड आवर टारगेट। जो 25,000 का था उससे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट शॉर्ट ही है। तो ऑलमोस्ट कोई बोल रहा है 25,000 नहीं हुआ, तो 25,000 ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ 20 पॉइंट का फर्क है। तो अभी मेरी सलाह है अभी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखे। स्पेशली निफ्टी में तो मुझे 24,500 का लेवल बहुत बढ़िया लगता है। अगर उस लेवल के ऊपर आए तो अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। अभी मुझे मार्केट में एक अच्छा करेक्शन चाहिए जी, एक करेक्शन का इंतजार अभी थोड़ा सर करते हुए, लेकिन फिलहाल तो करेक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे क्या होगा हमें बताएगा। चलते हैं अगले मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए लोकेश जी। लोकेश जी से उनकी राय ले लेते हैं। लोकेश जी, क्या आपको भी लगता है कि एक बार थोड़ा सा करेक्शन, एक थोड़ा सा हेल्दी एक इंतजार होना चाहिए, जो अभी सुहास सर कह रहे थे? सर करेक्शन का इंतजार तो पूरी इंडिया कर रही है, मगर करेक्शन आ नहीं रहा, वो अलग चीज़ है। एंड इंतजार करते करते लोग 20%, 30%, 40% कैश में बैठे हुए हैं, और शायद 23,500 से बैठे हुए हैं, और अभी 25,000 हो गया है। तो मैं सही बताऊं तो इंडेक्स वाइज इतना मुझे कोई बढ़त आने वाले टाइम पे नहीं दिख रही है। हो सकता है बड़ा करेक्शन आपको ना दिखे। इसका क्या रीजन है, वो एक आध दिन का जो करेक्शन होगा 1000 पॉइंट 500 पॉइंट हो गया, वो 2% 3% और ऊपर आ गया, वो अलग चीज है। इसका रीजन ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तक जो करेक्शन आया था, जो 20,000 से लेकर हमने 25,000 के लेवल तक देखा है, तो अब तो 24 नहीं बोल सकते, 25 आ चुका है, तो 25,000 के लेवल तक देखा है। तो जहां पर एफ की सेलिंग हुआ करती थी और डी बाई करते थे, एंड करेक्शन इसी वजह से हमें देखने को मिला है। बट लास्ट 2 महीना में इलेक्शन के आउटकम के बाद अगर आप देखोगे, एफ की सेलिंग नहीं हो रही है। नया बाई वो नहीं कर रहे, एक दिन बाई कर रहे हैं, एक दिन सेलिंग सेल कर रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज वो नेट नो बाइंग जोन, नो सेल जोन, नेट जीरो है उनका। तो अब वो सेल नहीं कर रहे, और लास्ट 1.5-2 साल से उन्होंने इतना सेल किया हुआ है, अब उनको बाई करना है। तो अब जो नया सेलिंग जो प्रेशर आएगा, वो आएगा प्रोमोटर की तरफ से। अभी मार्केट मोटा मोटा 50 लाख करोड़ का मार्केट है हमारा। 1% भी अगर सेल होता है तो मोटा मोटा प्रोमोटर अगर 1% भी निकालता है, वो तो मोटा मोटा आप 5 लाख करोड़ का आपको इनफ्लो मिलेगा मार्केट में। वो ही एक बड़ा थीम रहेगा। साथ में जो आईपीओ आने वाले हैं, वहां पर ये ऑब्जर्व होगा जो कैश आ रहा है। अभी देखो आप, मंथली में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है, और एचएनआई फंड है, हम जैसे पीएमएस फंड मैनेज करते हैं, वो उनका जो फंड हमारे पास जो आ रहा है, ये सब मिला के, और एफआईज भी अगर थोड़ा बहुत बाई कर रहा है, तो मोटा मोटा ये ऑब्जर्वेशन तभी आएगा, ऑब्जर्व तभी होगा जब प्रोमोटर्स कुछ सेल करें। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा फ्लो और बढ़ता रहेगा। आपको 26,000 भी दिख जाएगा, 27 भी दिख जाएगा, मगर वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा मार्केट में। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ मार्केट ज्यादा टूटेगा नहीं। मेरा डाउन साइड 24,200, 24,100 है, ऊपर की तरफ 25,000, 25,500 दिख रहा है। पूरे साल भर में भी मुझे 25,600, 700 से ज्यादा नहीं दिख रहा। नॉर्मल केस में अगर ऐसा सेल ऑफ नहीं आ रहा, जैसा आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने बोला है स्टेक सेल करेंगे, और ये स्टार्ट है गवर्नमेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से गवर्नमेंट का सेल ऑफ का, मुझे लगता है ऐसा और सेल ऑफ आने वाले हैं, और बहुत सारे आईपीओ भी लाइन अप होंगे आने वाले टाइम पे, जहां पर ये कैश ऑब्जर्व होगा। एंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं बोलूँ मार्केट महंगा है, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ मार्केट सस्ता है, तो भी मैं गलत बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, बहुत महंगा है। रेलवे की बात करूँ, बहुत महंगा है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ, बहुत सस्ता है। अगर मैं फार्मा की बात करूँ, तो नॉर्मल है। अगर एफएमसीजी की बात करूँ, अभी बाई किया जा सकता है। तो डिपेंड ऑन सेक्टर टू सेक्टर, स्टॉक टू स्टॉक, आपको अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहां पर हमें पैसा लगाना है और कहां से पैसा बुक करना है। तो मेरा स्ट्रेटेजी वो क्लियर कट अभी भी वही है। स्टॉक ए से स्टॉक बी में, बी से सी में जाना है। मैं फुल्ली इन्वेस्टेड होना है, कैश में नहीं बैठना इस मार्केट में। हम हिस्ट्री के सबसे बड़े बुल मार्केट में इंडिया में है कि मार्केट बढ़ गया तो चलो बैठ जाए घर पे पैसा लेके, वो नहीं करना। हो सकता है
ए स्टॉक से बी स्टॉक में जाएं, बी से सी जाएं, वो अलग बात है। अब मार्केट में बाहर बैठना आज के दिन पे सबसे बड़ा रिस्क है। मार्केट के बाहर नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना हो सकता है, आपको स्टॉक चेंज करना हो सकता है। सेकेंड थिंग, जब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और ये होना चाहिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में ऐसे स्टॉक चल रहे हैं जो कभी चलते ही नहीं है। बंधन बैंक आप देखिए 10% ऊपर है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब कैनरा बैंक में थोड़ा सा, पीएनबी बैंक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, वहां पर एक अच्छा खासा अपमूव आपको पीएनबी बैंक में दिख रहा है। आप केटीके बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये सब बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी मैं बड़े बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बैंक में ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बिलो ही आए हैं, पर छोटे जो बैंक्स हैं वहां पर रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हो गए हैं, तो एक बार नजर आपको उस साइड में भी होना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज की बात करूं तो 51,200, 51,000 नीचे की तरफ, और 53,200, 53,000 ये रेंज है। मुझे लगता है अपर साइड में बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, बट निफ्टी अब थोड़ा बहुत सडन थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। बट इसमें एक प्लस साइड में, मतलब ऊपर के साइड में एक टिगर आ सकता है 31 को, 30 को, या 1 तारीख को फेड का आउटकम है। अगर वहां पर कोई भी इंडिकेशन मिलता है सितंबर में रेट घटने का यूएस में, तो 8 तारीख को इंडिया में आरबीआई का पॉलिसी है, तो वहां पर भी वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। उस केस में एक यूएस में बड़ा अप मूव आएगा मार्केट में, और यूएस को देख के इंडियन मार्केट में भी 500, 700, 1000 पॉइंट का मूव आ सकता है। ये आपको नजर में रखनी है, तो शॉर्ट नहीं करना, बट इंडेक्स वाइज मुझे निफ्टी में ज्यादा नहीं, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस दिख रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन देखना पड़ेगा। ये ओवरऑल मेरा मानना है। जी, तो ये बात तो ठीक है लोकेश जी, जो आप कह रहे हैं कि हम इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट में हैं, बुल रन में हैं, लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा डर भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है और सबसे ज्यादा तेजी के साथ में दौड़ रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, और दोनों ही फैक्टर्स अपनी जगह सही है। रचित जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत सर, है एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, एक अपने कमेंट को कंप्लीट करने लाइन ऐड करना चाहूंगा। सर, एक बुल रन था जापान का, वो 19 जो न्यूक्लियर हुआ था उसके बाद से वो चला था सर। 40,000% बढ़ा था सर इंडेक्स 20 साल के अंदर। मैं 4,000% नहीं बोल रहा हूँ, 400% नहीं बोल रहा हूँ सर। तो वो आप वैसे, आप अगर 20% सीरीज जैसा ग्रो करते हो तो हम पहुंच सकते हैं वैसे, बट मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12-13%, 14% भी हो। तो अगर यहाँ पर 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट करेक्ट भी हो जाए, मुझे 50,000 दिख रहा है सर निफ्टी 2030 तक, 29-30 तक, जो मोदी सरकार जब नया आएगा, नया गवर्नमेंट आएगा। बट एक लाइन में ऐड करूं सर, लास्ट मैं मिस कर दिया था, बजट मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। चलिए, कम ही लोगों को पसंद आया, अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को, आज तक तो मिले नहीं। हो सकता है रचित जी उनमें से एक हों जिनको थोड़ा बहुत पसंद आया हो, क्योंकि कई बार मजबूरी में चीजें पसंद करनी पड़ती है। ठीक है, उस पर अभी आते हैं। लेकिन एक चीज जो लोकेश जी कह रहे थे, और जहाँ जापान से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वाकई में हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक अलग सवाल है। क्योंकि जापान जिस तरीके से काम करता है, जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज इकोनॉमी, और वो सारी चीजें, हमारे यहाँ की मेट्रो वो बना रहे हैं और वो फाइनेंस कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें पता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी डिपेंडेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस तरीके से बहुत पैरेलल्स नहीं है उतना। हमें कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन में ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल करना पड़ेगा। सर, जापान को आप अभी का बात कर रहे हो, मैं जापान की बात कर रहा हूँ जब 1970 की थे, उस टाइम पे जापान थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। उस टाइम पे जापान ऐसा नहीं था जो आज दिख रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने उनके बहुत सारी चीजें, आपको भी पता है कि मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, वहाँ जिस तरीके से चीजें होती है उसमें बहुत सारे कल्चर्स में बहुत डिफरेंस है। रचित जी, हम जो अभी चर्चा कर रहे थे, आप थोड़े बीच में जुड़े हैं, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे सुभाष सर और लोकेश जी, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि बाजार को एक शायद करेक्शन चाहिए। सुभाष जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, करेक्शन हेल्दी होगा या हेल्दी मार्केट के लिए जरूरी होगा। और दूसरी तरफ लोकेश जी कह रहे हैं कि ये करेक्शन के चक्कर में काफी नुकसान हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, तो करेक्शन के लिए बाहर बैठ करके वेट करने की जरूरत ही नहीं है। अंदर मार्केट के अंदर में भी स्टॉक ए टू स्टॉक बी, स्टॉक बी टू स्टॉक सी करते रहिए, और आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो लगातार वो पैसा ग्रो कर रहा है, और उसके लिए आपको साइड पे बैठने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी नहीं जरूरी। तो अब यहाँ पे तो हो गया मैच टाइप, अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पे वीटो का इस्तेमाल। अब आप ही बताइए
करा क्या जाए? सर सबसे पहले तो नमस्कार, लोकेश सर को, सुहास सर को नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बहुत क्लियर बात है कि आप वीटो यूज करने की बात कर रहे हैं, मगर एक मेजर कंसर्न बोल लीजिए या मेजर एक बहुत बड़ा बेनिफिट बोल लीजिए, मार्केट वैल्यूएशन अब देख ही नहीं रहा है। मार्केट कर रहा है मोमेंटम की रैली, मार्केट कर रहा है लिक्विडिटी की रैली। इस रैली में जो लोकेश सर बोल रहे हैं कि बाहर बैठना बहुत रिस्की है, बिल्कुल सही बात है, बाहर बैठना बहुत रिस्की है, क्योंकि जिस तरीके से फंड फ्लो आ रहा है अभी मार्केट के अंदर, और आप देखिए कि बहुत सारे सेक्टर्स है जो वैल्यूएशन से दूर हो गए हैं, वो 10-15% करेक्ट करते हैं तो फिर सब बातें करने लग जाते हैं कि करेक्शन आ गया, अब नई रैली आएगी, टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है। फंडामेंटल से तो दूर हो चुका है मार्केट। तो आप अब इस मोमेंटम की रैली में एक जो तूफान होता है ना सर, उस तूफान से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब प्रैक्टिकली ये चीज ऑन पेपर्स आपको दिख रही है। आपने इलेक्शन रिजल्ट देख लिया, उसके बाद मार्केट मोमेंटम आप देख लीजिए, आपने बजट देख लिया, उसके बाद आप मार्केट में मोमेंटम देख लीजिए। अब यूएस का आपका डेटा आ गया है, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट बन रहा है कि वहां से रेट कट की बात यूएस मार्केट ने जो फ्राइडे को आपकी रैली करी, ये कहीं ना कहीं सितंबर में वैसे भी बातें आ रही थी, बट अब इन्फ्लेशन फिगर बहुत इन सिंक आ गया है। तो सर प्रैक्टिकली ये मोमेंटम रैली है, एंड मोमेंटम रैली में देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग अबाउट इट कि ये और ऊपर कितना जाएगा। ये तो तब तक जाता रहेगा जब तक पैसा आता रहेगा। पैसा रुकने को तैयार नहीं है, पैसा आए ही जा रहा है, लोग खरीदे ही जा रहे हैं, फंडामेंटल वैल्यूएशन से बहुत दूर हो गया है। और सर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते हमने बात भी करी थी, जब नितिन सर ने भी कहा था कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है मार्केट में, और मैंने भी कहा था, फिर बातें हुई थी कि 20,000 या 21,000 लेवल निफ्टी आ जाएगा, और तो हमने कहा था बहुत डाउटफुल हो रहा है। सर उसके पीछे का बेसिक कारण ये है कि मार्केट अगर करेक्ट कर भी रहा है तो जो फंड एट बे पड़ा हुआ है वो हाथ के हाथ आ रहा है फॉल को अरेस्ट करने के लिए। इसमें हमारी लड़ाई, इसमें हमारी सेंसिबिलिटी, इसमें हमारी कोई चीज काम नहीं कर रही है। द बेस्ट वे इज कि आप अपना एनालिसिस करके रखें, और जैसा कि लोकेश सर बोल रहे हैं कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके बैठें। निफ्टी क्या लेवल दिखाती है, बैंक निफ्टी क्या लेवल दिखाती है। आज आप एक बेसिक बात देख लीजिए, पिछले हफ्ते तक सब बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो रहे थे, आज आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से वापस से एक व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है। सो देयर इज, आई एम सॉरी बट आई शुड नॉट बी पुटिंग इट लाइक दिस, heads are not chasing the market anymore, and frankly इस मोमेंटम रैली को आप सिर्फ प्ले करते रहें। आप अपना एक स्टॉप लॉस बना के रख लें, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हाथ जोड़ के बाहर निकल जाए, प्रॉफिट कमा के निकलेंगे। बट यहाँ पे ओवर एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस, और ये बहुत एक बेसिक बात है। तो प्लीज डोंट ओवर एनालाइज द मार्केट, जस्ट ट्रेड द मार्केट, बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड बी पोजिशन्ड इन द मार्केट। कोई न्यूज, कोई फंडामेंटल कुछ काम नहीं कर रहा है इस मार्केट में। ठीक है, तो रचित जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ कुछ भी काम कर नहीं रहा है, और इसलिए बने रहिए कि यही ठीक है, क्योंकि लोकेश जी जो कह रहे हैं इतने दिन से, भले ही वो हाइपोथेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काम तो कर ही रहा है फिलहाल, और कर रहा है, और इतना ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया और इतनी बार हो गया। एक थोड़े दिन का होता तो चल जाता है कि चलो ठीक है कि कहीं लग काम कर रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है कि नहीं, यही काम कर रहा है, और अब आंख बंद करके बाजार के अंदर में तो रहना ही चाहिए। और स्विचिंग तो ठीक है, वो तो हमेशा ही चलती रहती है, और वो तो हमेशा करते रहना चाहिए, जो एलोकेशन और उस तरीके की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका, स्ट्रेटेजी तो यही काम है। तो ये मार्केट का ओवरव्यू ले लिया है, और इसमें कहीं कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है। बाजार को करेक्शन की जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं है, क्योंकि जो जितने ट्रिगर्स थे, एक बड़ा ट्रिगर था जो कि इलेक्शन, वो क्या नाम है आपका, बजट था, और उस बजट के अंदर में डिसअपॉइंटिंग भी रहा, फिर भी वो जो एक ही दिन की और उसी दिन ड्रॉप भी हो गई काफी हद तक, वो जो गिरावट थी, तो इसलिए भी कहीं कुछ निकल के नहीं आया। सुहास जी कुछ ऐड करना चाह रहा है? देखिए सर, मैंने आगे ही बोला था निफ्टी अमर हो गई है, ऐसा लग रहा है अभी तो। मार्केट को चाहिए टाइम वाइज करेक्शन, वो भी नहीं हो रहा। मार्केट को चाहिए वैल्यू वाइज करेक्शन, वो भी नहीं हो रहा। रीजन आप सबको पता है, लिक्विडिटी। 21,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के आ रहे हैं, 1 लाख करोड़ उनके पास कैश पड़े हुए, तो दे आर रेडी टू बाय एनी टाइम। अगर 500-700 पॉइंट भी मार्केट गिरेगा, दे आर इमीडिएटली बाय
रिटेलर भी यही कर रहे हैं, दे आर इमीडिएटली बाइंग द थिंग। जो 4 जून को भी हुआ, बजट डे के दिन भी हुआ। तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, पर ये देखना है कि कब गिरे। अरे देखो, टेक्निकल चार्ट की बात करो तो आरएसआई ओवरबॉट है। हम सोशल मीडिया ओपन करेंगे, हर जगह दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई ओवरबॉट है। और पिछले कई साल का डेटा बोले, जब भी आरएसआई ओवरबॉट हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम अच्छा करेक्शन आता है 20 to 30%। बट जिस तरह से अभी लिक्विडिटी मार्केट में, आई डोंट थिंक कि दिस टाइम इट्स नॉट अ सेम, दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट, एंड मार्केट इज ऑलवेज लव टू सरप्राइजेस। तो अभी अगर मार्केट में अगर बड़ा करेक्शन चाहिए तो मुझे कोई ब्लैक स्वान इवेंट चाहिए जो नोबडी कैन प्रेडिक्ट। कोई भी वॉर हो जाए या जो मार्केट को नहीं पता, देन ओनली मार्केट को। अदरवाइज आई एम नॉट थिंक कि कोई 20-30% करेक्शन आ जाएगा, मार्केट 20-21 चला जाएगा, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ, टेक्निकली आल्सो, फंडामेंटली आल्सो। जी लोकेश। सर, दो डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये है, अगर लास्ट 5 साल का आप अगस्त सीरीज देखोगे, सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर 3 साल ऐसे हुए हैं जहाँ पर मार्केट 4% से ऊपर रिटर्न दिया है, और 2 सीरीज ऐसे गए हैं जहाँ पर आपको 2.5% का डाउन साइड था। तो अगस्त सीरीज में आपको ये चीज समझिए, 2-2.5 से लेकर 4% का मूव जरूर आता है, और वो एक साइड का मूव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह जाके बंद हो गया बीच में जाके, मूव जो इस साइड में भी होगा, बड़ा साइड में आएगा। अभी जो हमें दिखने को मिल रहा है वो शायद अपर डायरेक्शन में ही है। 1 2, जब हम बोल रहे हैं मार्केट बहुत बढ़ गया, एक्चुअली में इंडेक्स जो हम देखते हैं सर, इंडेक्स को आप 15 स्टॉक से ही डिफाइन करें, 50 स्टॉक से नहीं है। अब हम 4000 स्टॉक के लिस्टेड जरूर हैं, बट जो ये निफ्टी दिखा रहा है वो 15 स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है मेनली, और बैंक निफ्टी भी 3-4 स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसमें भी एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर है। अगर वो चलेगा तो बैंक निफ्टी चलता है, नहीं तो नहीं चलता। हम सिर्फ अगर इसकी बात करें तो हम गलत होंगे। जैसे सुभाष सर ने बोला एक साइडवेज चाहिए, तो अगर आप सुभाष सर को भी पूछ लो या रचित सर को पूछ लो या उनके क्लाइंट्स को पूछ लो, आपको मालूम चलेगा लास्ट 15 दिन से उनका किसी का पोर्टफोलियो नहीं चला है, पोर्टफोलियो इतना नहीं बढ़ा है। खाली इंडेक्स वाइज आपको मूव जरूर देखने को मिला है, बट पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। टाइम करेक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है मार्केट में, कुछ शेयर चल रहे हैं, कुछ शेयर नीचे जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज जहां पर पोर्टफोलियो है लास्ट 15 दिन से वही है। हम 24,000 से 25,000 आ चुके हैं, 1000 पॉइंट निफ्टी में चला है, पोर्टफोलियो नहीं चला है। अब इसका मेन रीजन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं बोल रहा हूँ क्यों निफ्टी ज्यादा नहीं टूटेगा। एक हो एचडीएफसी बैंक, लास्ट 5 साल से नो रिटर्न। अब जब वहां पर नो रिटर्न है, थोड़ा भी मूव आएगा तो निफ्टी चलेगा। कोटक बैंक नो रिटर्न लास्ट 5 इयर्स। रिलायंस अभी थोड़ा बहुत लगा है, 2500-2400 रुपए तो लास्ट 4 साल से वहीं पड़ा हुआ है। एचयूएल लास्ट 4 साल से वहीं पड़ा हुआ है, जो मार्केट को खींचता है ऊपर। अब सारे मूव होने वाले हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, ये अब चलने लगे हैं सर, अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत दूर है। जो 2021 में लाइफ टाइम हाई आया था उससे अभी भी दूर है। तो अब अगर देखोगे ये अगर चलने लगे हैं, ये कोई भी महंगा स्टॉक, जो भी स्टॉक के नाम लिए मैंने अभी, कोई भी महंगा नहीं है, क्योंकि 5-5 साल से चले ही नहीं है, और यही निफ्टी को ऊपर खींचता है। तो आपको इंडेक्स वाइज तो देखेगा, मगर जो दर्शक हैं या जो पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो नहीं चलेगा तो वो थोड़ा ज्यादा डिप्रेस भी होंगे। अभी जब मार्केट तो चल रहा, मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल रहा। तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि मीड और स्मॉल कैप में करेक्शन है ऑलरेडी, यह साइडवेज है, मगर लार्ज कैप पे कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जहां पर आपको ये इंडेक्स ऊपर लेके जा रहा है। और एक और ओवरऑल इंडिकेशन पोर्टफोलियो ये में है, अगर आप हाँ, एफआईज धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। एफआई जब बाई करते हैं तो ये सारे स्टॉक ही बाई करते हैं, ये इंडिकेशन एक वो भी दिखाता है। ठीक, ये वही बात है जो आप पहले भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक चीजें चल रही हैं अलग अलग, और वो रिएलोकेशन बार बार हो रहा है, गोल चर्निंग हो रही है, और उसके अंदर में तो ओवरऑल पोर्टफोलियो भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आपको प्लस दिखेगा, कुछ में माइनस दिखेगा, और एवरेज में आप बराबर वहीं के वहीं आ गए, कहीं अटका हुआ है। अगर आप सारे अच्छे स्टॉक्स में ही हैं या उस तरीके के स्टॉक्स हैं, या जल्दी जल्दी आपने अगर स्विचिंग करते रहे चल रहे हैं, तो शायद आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। अदरवाइज कहीं साइडवेज तो हम हैं ही पोर्टफोलियो के अंदर में देखेंगे, अगर इंडेक्स को ना देखा जाए तो। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारी चीजें बाजार के बारे में हमने सीखी। एक बार